हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका जैन यहाँ केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे थे दो क्रैश कोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्सेज। एक था चैप्टर 1 ऑफ मोल कंसेप्ट और दूसरा था चैप्टर 4 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ऑफ क्लास 12th, राइट। चलिए, अभी यहाँ पर आप लोगों की डिमांड थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 के मोल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स, ओके। और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड न्यूमेरिकल्स और फिर देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है अच्छा सा, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम्स ऑफ NH3, ठीक है। यहाँ पर हमें NH3 मॉलिक्यूल दिया है और उसका जो वेट है वो कितना दिया है हमें, 4.25 ग्राम्स, राइट। ये हमें वेट दिया हुआ है इसका, दिस इज W, ओके। और अभी हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए आपको इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसके मोलर मास से, राइट। और NH3 का मोलर मास कितना होता है आप जोड़कर देख सकते हैं, 14 + 3 = 17। तो ये आ गया आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब आपको पता है एक मोल जब भी आप लेते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं। एंटिटीज से मतलब क्या है, अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और अगर हम ले रहे हैं एटम्स तो उसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है NH3 का, NH3 एक मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर हमें जो भी मिलेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा। तो यानी 6.02 × 10⁻23 क्या होंगे, 1 मोल में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो आपको कितने मोल्स दिए हैं, आपने अभी देखे कितने मोल्स थे, 4.25 डिवाइडेड बाई 17, इतने ही तो मोल्स हैं। तो इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको तो पता लगाना है नंबर ऑफ एटम्स। आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है आपसे नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 4, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन्स। तो इसलिए आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अब आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। आप इसका आंसर देखेंगे तो कितना आएगा, 6 × 10⁻23 एटम्स। कैलकुलेशंस इजीली है, आप कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, और हमें उसमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, आपको पता है कि STP पर 22.4 लीटर जब भी आप किसी गैस के लेते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, 1 मोल प्रेजेंट होता है। और 1 मोल में कितने एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं, आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको एंटिटीज पता है। आप O2 ले रहे हैं, वो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा इसमें, जब भी आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिलने वाले मॉलिक्यूल्स, तो ये जो मिल रहे हैं ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो अब आपको दिया है 5.6 लीटर्स, तो इसमें कितने मोल, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा मोल्स। तो मोल्स के लिए आप क्या कर दीजिए, 5.6 को आप डिवाइड कर दीजिए 22.4 से, तो ये क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 × 10⁻23 से, तो ये आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैंसिल कर सकते हैं, ये सीधे सीधे यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसे आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1.505 आएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.01 इंटू 10⁻23। ये क्या मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, ये मिल रहे हैं एटम्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक है और आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली लगा पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको बताना है इनमें से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। पहला ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ H2, दूसरा है 16 ग्राम ऑफ O2, तीसरा दिया है आपको 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन और चौथा आपको दिया है 18 ग्राम्स ऑफ H2, ठीक है। अब चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक एक करके आपको चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा यहाँ पर,
ठीक है ना। तो 4 ग्राम H2 आप देखिए, आपको पहले बताने हैं नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फिर बताना है नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल है ना। तो देखिए 4 को आप पहले करिए डिवाइड मोलर मास से 2, तो आपको मिल रहे हैं 2 मोल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 बार बार नहीं लिखूंगी, उसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ, Na एवोगैड्रो नंबर। ओके, इतने नंबर क्या हो गए यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। क्यों, क्योंकि आपको बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स, और एक आप देख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे हैं वो कितने हैं, 4 इंटू Na। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। आपको क्या दिया है, 16 ग्राम O2। ठीक है ना। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, 16 को आप डिवाइड करिए मोलर मास से, O2 का मोलर मास है 32, तो आपको मिल रहा है 0.5 मोल। ठीक है, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, आपको मिल गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि O2 में 2 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हो गए, 1 Na। इट मीन्स Na एटम्स प्रेजेंट है, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखिए, 28 ग्राम N2। तो यहाँ पर भी आप 28 को 28 से डिवाइड करिए, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, 1 मोल। अब इसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, Na से, तो आपको मिल गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, कितने हो गए, 2 Na। ठीक है ना। अब चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़िए, 18 ग्राम्स आपको दिए हैं H2O की। अगर आपकी मैथ अच्छी है और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको इतना लंबा लेंदी आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको आपको डिवाइड करना है 18 से, ये इसका मोलर मास है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 1 मोल। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए Na से, आपको मिल गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, क्योंकि H2O में 3 एटम्स प्रेजेंट है। एक H2O मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है कि नहीं, यहाँ पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन्स और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 3 Na। अब आप बहुत ही जल्दी देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ इस केस में, यानी कि 4 ग्राम ऑफ H2O में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तब वॉल्यूम के लिए सबसे पहले आप देखिए, एक मॉलिक्यूल वाटर का आपको दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एक मोल का वेट कितना होता है, 18 ग्राम्स होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, एक मोल है ये, पहली बात समझने की कोशिश करिए, एक मोल का वेट कितना दिया है आपको, 18 ग्राम। ठीक है ना, ये एक मोल है, और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, तो आपको इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूल का वेट मिल जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए फटाफट। तो आपको क्या मिल रहा है, 3 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ये क्या मिल गया आपको, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट। अब ये मिला है वेट, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए एक फॉर्मूला होता है W/D, वेट अपॉन डेंसिटी, बस कर दीजिए आप। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यूनिट्स नहीं चेंज कर पाएंगे आप, ऐसे ही आपको पता है 1 है डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट भी तो चेंज करनी है। आप 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर यूनिट क्या थी, ग्राम, और यहाँ पर यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही तो है। तो अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वॉल्यूम की यूनिट मिलेगी, 3 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाता है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कुछ सिमिलर टाइप का है। क्या है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने की है, आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कुछ काम आपका यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना है, एटम्स नहीं देखना है। ठीक है ना, तो नंबर बाय नंबर आप करते जाइए, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। 16 ग्राम SO2 दिया है। ठीक है, अब SO2 का मोलर मास कितना होता है भाई, बताइए। सल्फर का हो जाएगा 32, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से, यानी 16 + 16 32, तो टोटल 64 हो जाएगा। तो 64 को आप जैसे 64 से डिवाइड करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं एक मोल प्रेजेंट है, और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे,
6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, या आप सीधे सीधे इसको लिख दीजिए Na, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा, आपको क्या दिया है, 44 ग्राम CO2, ठीक है, 44 ग्राम्स ऑफ CO2 दिए हैं। तो चलिए 44 को आपको डिवाइड करना है, यहाँ भी सिंपल है, इसका मोलर मास आप निकालेंगे तो 44 आएगा, 12 + 32 44, ओके। तो यहाँ भी 1 मोल है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अगेन कितने होंगे, Na, ठीक है। चलिए थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, 48 ग्राम O3। क्वेश्चंस एक्चुअली इतने सिंपल दिए हुए होते हैं कि अगर आपकी कैलकुलेशन वीक भी है तो आप इजीली कर सकते हैं। 48 को आपको यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, 3 ऑक्सीजन, 16 इंटू 3 48, तो फिर आपको 1 मोल ही मिल रहा है ना। तो 1 मोल का फिर से कितना निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na, ठीक है। चलिए अब चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 8 ग्राम ऑफ H2 दिया है, H2 का मोलर मास कितना होगा 2, तो आपको 8 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो यानी यहाँ पर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 4 मोल्स प्रेजेंट हैं, 4 मोल्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, तो 4 Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 4 Na। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, इस केस में, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ये जो ऑप्शन था ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, हमें 4 ऑप्शन दिया है, एक दिया है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, ओके। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 18 मोल्स ऑफ, यहाँ पर क्या होगा 18 मोल्स ऑफ वाटर, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और लास्ट में आपको दिया है 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर 18 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए, सबसे पहले 18 ग्राम्स जब भी आपको दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, इसको 18 से डिवाइड करना है ना। तो आपको कितने मोल्स मिल रहे हैं यहाँ, 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na होंगे, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन की तरफ आप देखिए, आपको सीधे सीधे आपको क्या दिया हुआ है, 18 मोल्स ऑफ वाटर दिए हैं, ठीक है। तो जब 18 मोल्स दिए हैं वाटर के, तो आपको कुछ नहीं करना है, मोल्स निकालने ही नहीं है, 18 इंटू Na, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, राइट। अब थर्ड ऑप्शन की तरफ आप बढ़ते हैं, तो देखिए आपको दिया हुआ है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए हैं, ठीक है। अब 18 मॉलिक्यूल्स ही आपको दिए हैं, यहाँ पर ये क्या थे, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर था, और ये नंबर कितना था 6.02 इंटू 10⁻23, ये था। यहाँ पर 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 था, यहाँ पर था 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको 18 मॉलिक्यूल्स ही दिए हैं, तो ये नंबर तो सबसे कम नंबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 10⁻23, और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 6 और 18 दोनों से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर सिर्फ 6 इंटू 10⁻23 हो, यहाँ पर सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो लिस्ट नंबर है। और फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आपको दिया है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब आप इसको भी 18 से डिवाइड करिए तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 0.1 मोल, ठीक है। और इसको आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो आपको क्या मिल रहा है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है। इस केस में आप 18 से 6.02 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतने ज्यादा नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट ऑप्शन है। तो इस टाइप से आप मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ और चीजें लेके आने वाली हूँ, वो क्या है, आपके लिए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, परसेंटेज, एलिमेंटल एनालिसिस आपको दी है, आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, या फिर किसी का परसेंटेज ही निकालना है किसी एलिमेंट का, वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से, चैप्टर फर्स्ट में ही, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।